चलो। अच्छा देखो, आज क्रिसमस है, सो मैरी क्रिसमस टू ऑल ऑफ यू एंड जस्ट आप इसे एंजॉय करो, वीकेंड एंजॉय करो। देन 2-3 दिन मार्केट है तो ये साइडवेज ही हमें देखने को मिलेगा, ज़्यादा मूवमेंट देखने को मिलेगा नहीं। तो हम क्या करते हैं, आज हम एक लेक्चर देखते हैं, ओके, जिसमें हम सीखेंगे मार्केट में ट्रैप कैसे बनते हैं और इंडिकेटर्स जो लोग यूज़ करते हैं। हाँ, हम तो रिटेल ट्रेडर होंगे ना, हमारे पास कैपिटल फंड कम होता है, तो रिटेल ट्रेडर जो होते हैं उनका लॉस होता ही क्यों है, राइट? रिटेल ट्रेडर्स आर मोस्टली राइट, मोस्टली इन लॉसेस। ठीक है, तो ये मेरा क्वेश्चन है आज का। ओके, तो आज हम लोग इस टॉपिक पे बात करने वाले हैं कि हम जो रिटेल ट्रेडर होते हैं हम लॉस पे ही क्यों होते हैं। ओके, क्योंकि हमारे पास इंडिकेटर्स हैं। ओके, इंडिकेटर्स है ना हमारे पास इंडिकेटर्स होते हैं, कैंडल स्टिक पैटर्न होते हैं, चार्ट पैटर्न होते हैं, राइट? जस्ट वेट करो, देखो ये देखो, ये मैं गूगल पे आता हूँ, जस्ट वेट। और हमारा पॉइंट होगा कैंडल स्टिक पैटर्न, राइट? कैंडल स्टिक पैटर्न, चलो हम कुछ कैंडल स्टिक पैटर्न पहले देखें। जस्ट देखो, ये इन्वर्टेड हैमर, ठीक है, हैमर, डोजी, फ्लाइंग डोजी, ओके, ये देखो ड्रैगन फ्लाई। तो बहुत सारे चार्ट पैटर्न्स हो सकते हैं, ठीक। तो इतने सारे हमारे पास ऑप्शंस हैं, बट फिर भी रिटेलर्स जो है इंडियन मार्केट में वो लॉस पे। हाँ, हम्म, है ना? जस्ट अगर आपको लगे कि नहीं, ऐसा कहाँ सर, हम तो प्रॉफिट में डेट, सॉरी आरबीआई से भी डेटा है ना, राइट? जस्ट वेट करो, देखो इन फाइनेंशियल ईयर ये जो साल चल रहा है, द एवरेज लॉस पर फीमेल ट्रेडर वाज 75 और मेल ट्रेडर वाज 88, राइट? तो ये देख रहे हो, कंपेयर टू एफएनओ सेगमेंट जो होता है, उस सेगमेंट में 91% मेल्स आर इन लॉस एंड 86% फीमेल्स आर इन लॉस, राइट? देख रहे हो तुम? ऐसा क्या है, हमारे पास चार्ट पैटर्न्स हैं, हमारे पास इंडिकेटर्स हैं, ओके, आप इसे लगाओ। हाँ, डार्क क्लाउड कैंडल स्टिक पैटर्न देखो, ये 3 कैंडल का होता है। ओके, यहाँ इनगल्फिंग देखने को मिलती है, एंट्री लॉस। तो देखो इतने हमारे मॉड्यूल्स हैं, बट ये मॉड्यूल्स हमारे काम क्यों नहीं करते? हम्म, तुम्हारा भी क्वेश्चन होगा, देखो जैसे यहाँ देखो एक इंडिकेटर मैंने लगाया, ये मैं 20, 50, 100, 200, ठीक है, स्विंग के लिए बहुत अच्छा होता है। 50 ईएमए वाली लाइन जो है, ये रेड वाली लाइन, इसको जब क्रॉस करती है ये लाइन, हाँ, ये जो देखो, ये पिंक, ये थोड़ी सी मैं लाइन कलर को चेंज करता हूँ, जस्ट वेट। तुम एक काम करो, 50 ईएमए लाइन को कर लो ब्लैक, राइट? ओके, अब देखो ये जो 50 ईएमए वाली लाइन है, ईएमए बोले तो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज होता है, ठीक है। सिंपल मूविंग एवरेज भी हम यूज कर सकते हैं, एसएमए, ईएमए, ये सारे पार्ट्स हैं। मैं इंडिकेटर्स वाले सेक्टर्स मतलब सेक्शन में मैं आप लोगों को ये चीजें समझाऊंगा, राइट? अभी आप देखो कि सपोज कर लो रिटेलर्स, जो मैं बता रहा था कि रिटेलर्स ट्रेडर्स, रिटेलर्स जो होते हैं वो ऑलवेज मोस्टली लॉस में है। जब हम इंडिकेटर यूज करते हैं, प्राइस एक्शन यूज करते हैं, फिर भी हम लॉस में हैं। आखिर ये लॉस कैसे है, तो देखो, जस्ट वेट, सपोज कर लो, देखो ये इंटरसेक्ट नहीं हुआ, अगर तुमने यहाँ एंट्री बनाई, मान लो कि ये तो लाइन है, ये इससे इंटरसेक्ट, चलो यहाँ पे मैं दिखाता हूँ। ये देखो, ये लाइन है 20 ईएमए वाली और ये है 50 ईएमए। तो 50 ईएमए को ये 20 वाली कट करती है नीचे की तरफ ना, मतलब मार्केट तो नीचे जाएगा, राइट? साइकोलॉजी तो यही कहती है ना? इंडिकेटर बेस्ड जितने भी ट्रेडर होंगे तो वो क्या करेंगे, यहाँ पे इस लाइन पे कट है ना, इस लाइन पे कट कहाँ है, ये वाली कैंडल, राइट? तो तुम यहाँ करोगे एंट्री, ठीक, तुम्हें आ रहा प्रॉफिट नीचे, तुम्हें पता नहीं है, क्योंकि तुम्हारे पास कोई ये नहीं है ना, तुम्हारा टारगेट क्या होगा, कौन सा स्विंग होगा, यहाँ तक की कैंडल बनी, इसके आगे के तो कैंडल्स नहीं बनी है, राइट? तो तुमने इस कट को देखा और तुमने यहाँ एंट्री प्लेस की इस कैंडल पे, राइट? जस्ट वेट, मैं इसे थोड़ा बड़ा कर देता हूँ।
तो ये आपने एंट्री ली। ओके, अब देखो, तुम अगर एग्जिट भी रखोगे तो इस कैंडल तक रखोगे, चलो उसके ऊपर के स्विंग इसको रखोगे। हाँ, और बड़ा ले लो, यहाँ तक रख लो, इसे रख लो। तो देखो तुम्हारा रेशियो, रिस्क रेशियो रिवॉर्ड क्या है, 0.66। क्या तुम इस पे काम करोगे? तो ऑब्वियस नहीं सर, हम तो इस पे काम नहीं कर सकते। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो छोटा होना चाहिए ना, स्टॉप लॉसेस छोटे होने चाहिए, तब तो आपकी प्रॉफिट होगी, तब तो आप अर्निंग करोगे। तो ये आपने रखा स्टॉप लॉस। ठीक है, मार्केट एक दूसरे कैंडल में आपका स्टॉप लॉस खा जाता है। ठीक है, आपने फिर एंट्री डाली, चलो अब तो मैं ऊपर हूँ, यहाँ से एंट्री लगाता हूँ, फिर उसने खा गया। ठीक है, देखो ये इंडिकेटर बता रहा नीचे का, बट ये देखो मूवमेंट देखो कैंडल का ऊपर की तरफ है ना। तो यहाँ रिटेलर क्यों लॉस में है? इन ट्रेंड तो डाउन है, मानोगे ना आप इस बात को, ट्रेंड जो है वो हमारा डाउन है, फिर भी रिटेलर यहाँ लॉस पे क्यों है? क्योंकि देखो रिटेलर ट्रेडर जो होते हैं वो चार्ट पैटर्न पे काम करते हैं, कैंडल स्टिक पे काम करते हैं। ओके, वो प्राइस एक्शन पे काम करते हैं, इंडिकेटर के बेस पे ट्रेड लेते हैं। इससे क्या होता है ना कि उनकी ट्रेड एफिशिएंसी नहीं होती। हाँ, इंडिकेटर बेस पे अब बात करो अगर इंडियन मार्केट की, तो आप जानते हो ये करीब 4 से 5 ट्रिलियन डॉलर्स पे ट्रेड करता है, राइट? और हम रिटेलर्स छोटे पैसे से इंटर करते हैं, और मार्केट में बड़े, हाँ, जिन्हें हम जाइंट कहते हैं ना, जाइंट फंड भी अवेलेबल है। ठीक है, ब्लैक रॉक जैसी कंपनीज हैं। ओके, प्लस कितने सारे फंडिंग बाहर के हैं, आईपीओज हैं, इन सब चीज़ों में म्यूचुअल फंड के पैसे लगे हैं, एलआईसी के पैसे लगे हैं। तो ये सारे इंस्टीट्यूशन है, तो क्या लगता है तुम्हें कि ये इंस्टीट्यूशन यहाँ बाइंग करेंगे? हाँ, और वो अपना स्टॉप लॉस यहाँ रखेंगे, है ना? क्या लगता है तुम्हें कि वो इतने बड़े फंड के साथ इंडिकेटर बेस्ड ट्रेडिंग करते होंगे, जो कि हम करते हैं, रिटेलर्स करते हैं? तो तुम्हें पता है जवाब, आई थिंक मुझे बताने की जरूरत नहीं है। हाँ, कि ऑब्वियस नहीं, है ना? उन्हें उनसे कोई मतलब नहीं, उन्हें मतलब है अपने प्राइस एक्शन से। ठीक है, यहाँ पे उनके एंट्रीज होंगी, एग्जिट्स होंगे। ठीक है, तो ये तुम समझ रहे हो? तो ट्रेंड लाइन, चार्ट पैटर्न, ये सारी चीजें काम करती हैं और नहीं भी काम करती। मैं तुम्हें जस्ट एक एग्जांपल दिखा रहा हूँ, जहाँ पे तुम देखो सिग्नल ने बोला यहाँ से डाउन जाने के लिए। हाँ, तो यहाँ पे इस, ये जो है ये पॉइंट पे कट हुआ है ना, तो तुम्हारा कैंडल तो ये चल रहा है, तो तुम बाइंग कहीं यहाँ पे करते, यहाँ से तुम सेलिंग करते, इस पॉइंट से तुम निफ्टी बैंक की सेलिंग करते। ओके, और तुम यहाँ से पता नहीं कितना प्रॉफिट लेते, बट ये देखो तुम्हारे एसएल तुरंत हिट हो गए। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा होने का कारण क्या था? ठीक है, ये बात समझ में आ रही है? तो ये सारी चीजें हम देखेंगे, हमारे पास जो टॉपिक है स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट। ओके, देखो मेनली स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट जो है ना, ये बेसिकली हमें इंस्टीट्यूशन के प्रीवियस जो रिकॉर्ड्स होते हैं उन्हें ट्रैक करने में हेल्प करता है, राइट? इससे क्या होगा, इससे हमारा जो लॉस है ना वो कम होगा। ठीक है, अब तुम देखो, जो मैं तुम्हें समझा रहा हूँ, राइट, मैं तुम्हें यहाँ बताता हूँ कि अगर तुम ध्यान से देखो तो यहाँ तुम्हारी एक एफबीजी। ओके, एफबीजी, अब मैंने तुम्हें अपने प्रीवियस वीडियोस में बताया है, ये मेरा ऑर्डर ब्लॉक बनेगा बेरिस। यहाँ से मार्केट ऊपर आता है, इसे टैप करता है एंड देन नीचे की तरफ मूव करता है। तो अगर तुमने इसके टैपिंग पे यहाँ एंट्री ली होती, ओके, स्मार्ट मनी की तरह इस मूव पे एंट्री ली होती, तुम्हारा एसएल यहाँ तक का भी होता। नाउ देखो ये स्विंग लो था ना यहाँ तक, तो मेरा टारगेट भी अब कंफर्म है यहाँ तक। ओके, अब बोलोगे सर ये तो नहीं कंफर्म हुआ। अरे तो ऊपर आने के बाद वहाँ कुछ और डेटा है ना, उन्हें वो मार्केट फिल करेगा। देखो रिटेलर्स बाइंग करते हैं 10 क्वांटिटीज, 20 क्वांटिटीज, 100 क्वांटिटीज, 1000 क्वांटिटीज, 1500 क्वांटिटीज। ठीक है, 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़ की तुम बाइंग करोगे, और ये जो स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट इंस्टीट्यूशन है ये हजारों हजार करोड़ की बाइंग करते हैं, राइट? समझ रहे हो? तो क्या लगता है तुम्हें कि इस पॉइंट पे आने पे 1000 करोड़ की बाइंग उनकी अवेलेबल हो जाएगी? आंसर इज एब्सोल्युटली नो। ठीक है, यानी कि कुछ उनके ऑर्डर बच जाते हैं, जिसके लिए मार्केट उसे लेने के लिए ऊपर की तरफ आता है। देखो नहीं, ये देखो आया है ना, एक बार यहाँ रिजेक्शन, ठीक, यहाँ से ऑर्डर फिल हुआ, कुछ यहाँ ऑर्डर फिल हुआ। ठीक है, तो समझ पा रहे हो तुम? तो देखो क्या होता है ना कि स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट में इंस्टीट्यूशंस क्या करते हैं, रिटेलर्स को ट्रैप करते हैं। जैसे ये एक ट्रैपिंग हो गई ना, तुमने यहाँ एंट्री दी, सेल की, मार्केट ऊपर चला गया, ऐसे लेट हो गया, डाउन ट्रेंड तो है,
तुम्हारे तो ऐसे हिट हो गए, तो रिटेलर्स ने यहाँ पे अपना पैसा गंवाया और इन्होंने तो बाइंग कर रखी थी, राइट। देखो हमेशा अपोजिट सोचना, राइट। अगर रिटेलर बाय कर रहे हैं तो इंस्टीट्यूशन सेल करेंगे, अगर इंस्टीट्यूशन सेल कर रहे हैं तो रिटेलर्स बाय करेंगे, ठीक है। हम एक दूसरे के अपोज में रहते हैं। देखो तुम्हारा काम है एज अ ट्रेडर, तुम्हारा काम है इंस्टीट्यूशन को फॉलो करना, ना कि रिटेलर्स को। ओके, तो ये जो तुम कैंडल देख रहे हो, ये जो ग्रीन ग्रीन कैंडल बन रही है, ये रिटेलर्स जो है ना, ये यहाँ पे देखो, यहाँ 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 ये ट्रैप हो रहा है। यहाँ तक उन्होंने ट्रैपिंग की, इंस्टीट्यूशंस ने ये ट्रैपिंग की। ओके, इसे मैं हटा दूं, राइट। चीजें समझ पा रहे हो। तो ये इंस्टीट्यूशन ने ट्रैपिंग की और उसके बाद उसने एक्चुअल मूव लिया। तो देखो यहाँ रिटेलर बाई कर रहे हैं तो इंस्टीट्यूशन सेल कर रहे हैं, रिटेलर बाई कर रहे हैं, इंस्टीट्यूशन सेल कर रहा है, फाइनली एक्चुअली मूव तुम्हें देखने को मिला टारगेट डन के साथ। तो ये रेशियो देखो 180.94, मतलब 1:8 का रेशियो, 1:9 का रेशियो ये आपको मिल रहा है, राइट। और यहाँ तुम्हें क्या मिला, एसएल मिला, राइट। समझ पा रहे हो। ओके, तो यही मैं तुम्हें बताना चाह रहा हूँ कि जस्ट जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ, जो मैं तुम्हें चीजें सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये इंस्टीट्यूशन बेस्ड होंगी, ना कि ट्रेंड लाइन, चार्ट पैटर्न और बाकी चीजों के बेस पे, ठीक है। यूट्यूब पे आपको बहुत सारी वीडियोस देखने को मिलेंगे, ठीक है यार, ये में कर लो, ये टाइम लगा लो, हाँ, और पैसे कमाओ। आप करके देखो, आप 10 ट्रेड लेके देखो, 10 में से आपके 8 ट्रेड शायद नेगेटिव हो जाए, हाँ, और 2 ट्रेड आपके पॉजिटिव निकले, तो लोग वहां पे बोलेंगे यार 8 ट्रेड जो था उसमें मुझे 500 का लॉस हुआ, 2 ट्रेड में मैंने 2000 बनाया, तो ओवरऑल मैं प्रॉफिट में हूँ। ओके, आप प्रॉफिट में हो, बस कितने समय तक, कितने समय तक। अगर आप इस पे अपना कैरियर बनाना चाह रहे हो, अगर आप चाह रहे हो कि मैं इसमें लॉन्ग टर्म तक इसमें बना रहा हूँ, तो क्या लगता है आपको, आपके 20% एक्यूरेसी आपको मार्केट में सर्वाइव करने देगी? बड़े से बड़े ट्रेडर जो हैं वो 8-10% रिटर्न नहीं निकाल पाते। वॉरेन बफेट कहते हैं 8% रिटर्न इज अ गुड अमाउंट। आप रिटर्न वो क्रिएट कर सकते हो? तो वॉरेन बफेट सर ने ये बोला है। तो वॉरेन बफेट सर की बात सोचो, हाँ, उन्होंने कितने कितने बिलियंस पे काम किया है, हाँ, किन स्टॉक्स को कैसे देखा। उस टाइम में तो ये इंडिकेटर्स भी नहीं थे ना, वो जो भी था वो था प्राइस थ्योरी, प्राइस एक्शन, ठीक है। मार्केट मूविंग कैसे करता है, ठीक है। समझ पा रहे हो। गैन साइकिल, गैन के बारे में, WD गैन के बारे में आप पढ़ो, हाँ, उन्होंने गैन साइकिल दिया, लाइक वो एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड चीजें हैं। अब तुम बोलोगे सर वो भी ठीक है, ये ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे फेल क्यों हुआ, क्योंकि प्यारे बच्चों, जस्ट आप ऊपर देखो तो यहाँ एक और वो भी है, ये सारे पीओआईज होते हैं और मार्केट यहाँ पे लिक्विडिटी रहती है ना, वो लिक्विडिटी ग्रैब करने के लिए आया है, ठीक है। मार्केट लिक्विडिटी लेगा देन मूव करेगा, इस तरीके से इनमें इसमें मूवमेंट होता है, ना कि इंडिकेटर्स और ट्रेंड लाइन पे, ठीक है। लोग आरएसआई लगाते हैं, वॉल्यूम लगाते हैं, तो वो सारी चीजें यूज करो, बट उसे किस लिए यूज करो, जस्ट मार्केट की स्ट्रक्चर को समझने के लिए। आई थिंक तुम्हें चीजें समझ में आ रही हैं, हाँ। तो ये तुमने समझा, कहीं भी कुछ भी पैटर्न खोजो आप। यहाँ देखो, यहाँ पे मिला मुझे, जैसे जस्ट मैं इसे पीछे करता हूँ, हाँ, देखो यहाँ पे एक इंडिकेटर मिला, हाँ, यहाँ से हमें बाइंग करनी है, चलो हमने बाइंग कर ली, ये लो, ये है, ये इंडिकेटर है ना, तो इसके क्लोजिंग पे आप बाइंग करोगे, हाँ, मतलब यहाँ कहीं बाइंग करोगे, ठीक है। हाँ, मैं एक्चुअल मॉड्यूल भी तुम्हें बता रहा हूँ कि इंडिकेटर पे बस होना कट हुआ और तुमने एंट्री ले ली, नहीं। देखो ये कैंडल के क्लोजिंग पे हम बाइंग करेंगे, राइट, हाँ, और हमें मूवमेंट कितने का मिलेगा इस एफजी तक। देखो ये क्यों पास होता हुआ दिखा, क्योंकि यहाँ पे एफजी था, यहाँ पे ये जो ऑर्डर ब्लॉक था, ये जो ऑर्डर ब्लॉक था ये फेल होता है, देन ऊपर आगे जा करके ये क्या करेगा, यहाँ से टैप करके देन डाउन ट्रेंड पे आएगा, राइट। ये आगे का है, देखो निफ्टी हम अभी आज के ही मतलब टाइम फ्रेम में काम कर रहे हैं, देख रहे हो, नवंबर में। तो ये ऑर्डर ब्लॉक, तो देखो यहाँ पे हमारी एंट्री हुई, इस कैंडल का लो क्या था, ये, ठीक है, ये जो कैंडल है ना, इस पॉइंट पे, जस्ट वेट, ये तुम्हारा इंटरसेक्शन पॉइंट है, तो ये तुम्हारी कैंडल हुई, तो तुमने यहाँ तक क्या एसएल रखा, ओके, एंड यहाँ तुम्हारे प्रॉफिट्स हुए, क्या हुआ, 4:5। ऐसा क्यों हुआ तुम्हें, यहाँ पे तो हम फेल हो गए थे, तो यहाँ कैसे हमने पास हो, यहाँ पे वही इंडिकेटर कैसे पास हो गया, राइट, क्योंकि यहाँ पे प्राइस एक्शन इस इसके साथ, ये जो है ना इंडिकेटर, इसके साथ क्या कर रहा था, एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल पुट कर रहा था, राइट। समझ पा रहे हो तुम।
अगर तुम इंडिकेटर के बेस पे ट्रेड किए तो बस आपकी लंका लग जाएगी, आप टेंशन मत लो। हाँ, आप मेरे चैनल पे कमेंट करना, नहीं सर ऐसा तो नहीं है, हाँ हम इंडिकेटर पे ट्रेड कर रहे हैं एंड वी आर इन प्रॉफिट, इन गुड प्रॉफिट। ओके। तो जस्ट केवल इंडिकेटर बेस्ड ट्रेडिंग आप नहीं कर सकते, आप जस्ट प्राइस एक्शन बेस्ड ट्रेडिंग नहीं कर सकते। आपको हर चीजों के सम अप को लेकर के मार्केट के साइकोलॉजी के हिसाब से चलना होता है। ओके। तो आई थिंक तुम ये चीजें समझ पा रहे हो। तो देखो मैंने ये 2 पॉइंट्स बताए, जस्ट आगे आओ। चलो यहाँ एक इंटरसेक्शन, ये कैंडल, इस कैंडल के अब हमने ले ली एंट्री, ये है ना, इस कैंडल के क्लोजिंग पे। तो इस कैंडल की क्लोजिंग के ऊपर चलो यहाँ लेता हूँ, यहाँ मैंने ली एंट्री। ओके। तुम एसएल कहाँ रखोगे, ये कैंडल के नीचे ना। चलो मैंने यहाँ तक एसएल रखा, राइट। देखो, तो तुम बोलोगे ये मार्केट ऊपर जाता है, ठीक है, हल्का तुम्हें प्रॉफिट देता है एंड धड़ाम सारे एसएल हिट, रिटेलर्स जीरो। ओके। इंस्टीट्यूशंस अगेन वन। तो यहाँ तुमने देखा, ये भी एक ट्रैप बन गया और हम इसमें फेल हो गए। ठीक है। अब तुम बोलोगे कि सर हम यहाँ एंट्री लेकर के हम बहुत बड़ा एसएल रखेंगे, इतना बड़ा एसएल रखेंगे, अब तो हमें प्रॉफिट होगा, है ना। अब तो देखिए सर हमें इतना बड़ा प्रॉफिट हो रहा है, जस्ट लुक। ओके, ये हमें प्रॉफिट हो रहा, राइट। ठीक है। अब बताइए, अब देखो यहाँ देखो क्या है, 1:8:3। हाँ, हमने जस्ट यहाँ पे कितना गेन करा था, 8 टाइम्स। यहाँ पे हमने कितना गेन किया, 4 टाइम्स। और यहाँ हमें क्या मिल रहा है, 1.83, मतलब 1000 रुपए पे 800 रुपए। ठीक है। तो तुम यहाँ पे एंट्री लोगे, इतना बड़ा एसएल रखोगे, ओके, यहाँ तक का मूवमेंट तुम कैप्चर कर पाओगे। ठीक, समझ पा रहे हो चीजें। अभी ये मार्केट यहीं से क्यों मुड़ा, तो उसके कारण, उसका मेरे पास कारण भी है, जस्ट वेट। ओके। यहाँ से देखो, यहाँ से ये ब्रेकआउट हुआ, हाँ, बीओएस होता है, बीओएस होने के बाद मार्केट स्विंग लेता है, आईडीएम कंप्लीट करता है, देन एक्चुअली फिर वहां तक जाता है। ठीक है। तो ये सारी चीजें हम टेक्निकल्स में पढ़ेंगे। आज तो लेक्चर 1 इंट्रोडक्टरी होगा स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट का, जहाँ पे मैं तुम्हें बस बता रहा हूँ कि रिटेलर ट्रेडर्स के लॉस क्यों होते हैं, वो मार्केट में सरवाइव क्यों नहीं कर पाते। देखो यहाँ तुम्हारी, यहाँ पे तुम्हारा कट बना, ओके, यहाँ तुमने एंट्री ली, देखो यहाँ कितना अच्छा इंडिकेटर काम कर रहा है ना, ये देखो, इसके क्लोजिंग पे तुमने एंट्री ली, और जब तक वो टच नहीं होता तब तक के लिए तुमने ये मूवमेंट होने दिया, राइट, ये मूवमेंट होने दिया। ठीक है। यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है ना, तो तुम्हारा प्रॉफिट रेशियो क्या होगा, तुम यहाँ निकल जाओगे। ओके। और अगर मैं तुम्हारे एसएल की बात करूँ तो यहाँ टच हुआ, तुम यहाँ तक रखो, ये स्विंग लो, ये स्विंग लो, क्या फर्क पड़ता है, तुम्हारे एसएल हिट हो चुके हैं। ठीक है। तो क्या तुम्हें यहाँ पे प्रॉफिट दिख रहा है, ट्रेंड तो अप है, बट तुम्हारे एसएल के साथ वो लेके चला जा रहा है, राइट। हाँ, चीजें समझ पा रहे हो। ओके। ये में बेस्ट तुमने ट्रेडिंग देखी, वी डोंट गेट एनीथिंग। यहाँ पे देखो, 2 का रेशियो, मतलब 1:2 का रेशियो में प्रॉफिट है, बट बात को समझो कि यहाँ पे मेरे एसएल भी तो हिट हो रहे हैं। यहाँ मेरे एसएल देखो, इतने लंबे रखने पे, यहाँ तक की एसएल रखने पे, हाँ, यहाँ तक का एक वाइप आउट मिल रहा है। ठीक। तो तुम एक छोटे फंड से जब काम करोगे तो आई थिंक ये एसएल लेकर के तुम निकल जाओगे। हाँ, मैं नहीं चाहता कि किसी भी ट्रेडर का लॉस हो, मैं नहीं चाहता कि जो मैं चीजें तुम्हें बता रहा हूँ वो मार्केट में काम ना करे। ओके। मैंने ये चीजें बहुत बार देखी है, मैं देख रहा हूँ, मैं एनालाइज कर रहा हूँ, तो ये मुझे समझ में आ रहा है कि यार इंडिकेटर जो तुम्हें सामने देखो, चार्ट पैटर्न जो जनरली हर एक इंसान को दिखे, वो चार्ट पैटर्न एक्चुअली वो कहानी नहीं कहता, कहानी उसके अंदर छुपी होती है। ठीक है। उसके कंटेक्स्ट को हमें, हाँ, अपने हिसाब से अपने साइकोलॉजी के बेस पे समझना होता है, राइट। तो तुम कहीं भी एंट्री बनाओगे, कोई भी इंडिकेटर लगा करके, मैं मुझे नहीं लगता कि आप ज्यादा दिन प्रॉफिटेबल बने रहोगे। मैंने टाइम फ्रेम भी 4 आवर रखा है, 1 मिनट में एफिशिएंसी और खराब हो जाती है, जस्ट वेट। 1 मिनट की आपको एफिशिएंसी ही नहीं मिलेगी, यहाँ एंट्री एसएल अगेन हिट, यहाँ एंट्री एसएल हिट, कुछ नहीं मिलेगा आपको 1 मिनट की एंट्री में। तुम 5 मिनट के टाइम फ्रेम में आओ तो देखो, ये टाइम मैं 4 आवर पे रख रहा हूँ, तो ये मूवमेंट हमें यहाँ पे थोड़े बहुत प्रॉफिट दिख रहे हैं। डेली रखूंगा तो ये स्विंग पोजीशंस के लिए बहुत अच्छे इंडिकेटर्स होते हैं।
हाँ, जहाँ पे देखो अगर मेरे प्राइस एक्शन था, मेरा स्ट्रक्चर मैपिंग मेरे इंडिकेटर के साथ मैच हो रहा है तो मैं कॉन्फिडेंटली यहाँ एंट्री लूंगा ना। मेरी एंट्री यहाँ थोड़े ना बनेगी, मेरी एंट्री बनेगी इस कैंडल पे, राइट। देखो एक्चुअली स्मार्ट मनी क्या करेगा, ये बनाएगा ऑर्डर ब्लॉक सॉरी ये बेयरिश हो गया, जस्ट वेट। ये बनेगा ऑर्डर ब्लॉक, ये बनेगी एफबीजी। सपोज कर लो ये बनेगा ऑर्डर ब्लॉक, यहाँ बनेगी एफबीजी, फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल, थर्ड कैंडल, ठीक है। और यहाँ से फिर मूवमेंट, राइट। तो मैं अपना एंट्री मॉड्यूल सेट करूंगा यहाँ से थोड़ा नीचे का बफर, और मेरी एंट्री हो गया। अब तुम सोचोगे कि सर यहाँ एफबीजी है बट मार्केट ने हमें यहाँ एंट्री कहाँ दी, तो यार आप 4 आवर के टाइम फ्रेम को देख रहे हो। मैंने बार बार आपको यूट्यूब में बताया है, अपने चैनल पे बताया है, राइट, कि जब भी आप एंट्री मॉड्यूल सेट करोगे तब आप लोअर टाइम फ्रेम में करोगे तो 1 मिनट में तुम्हें यहाँ इंड्यूसमेंट देखने को मिलेगा। इस रीजन में हाँ, तुम्हें सारी चीजें देखने को मिलेंगी। तो यहाँ से होगी तुम्हारी एंट्री, एंड टारगेट 1 तुम्हारा ये स्विंग रहेगा, टारगेट 2 तुम्हारा ये स्विंग रहेगा, और दोनों देखो रेशियो देखो 1:, करीब 3 का रेशियो में हमें प्रॉफिट देखने को मिलेगा, ठीक है। तो स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट में बाकी चीजों से ना, हाँ, अच्छे इंडिकेटर्स देता है और अच्छी चीजें तुम्हें यहाँ पे देखने को मिलती हैं, हाँ, जिस पे तुम रिलाई कर सकते हो, ठीक है। अब ये देखो कल के लिए भी अगर मार्केट ये नीचे आता है, यहाँ के ऑर्डर ब्लॉक एफपीजी को टैप करता है, तो मैं 50,000 49,000 की लिक्विडिटी है ना एक, ये भी 51,000 पे चल रहा, राइट। अगर ये मार्केट नीचे की तरफ आएगा तो यहाँ देखो, यहाँ एक एफपीजी है, 50,500 के कॉल पे मैं काम करूंगा, हाँ, और मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि वो 52,641 तक जाए, राइट। ठीक है, तुम समझ पा रहे हो। रिटेलर्स के बारे में तुमने समझा, वो माइंड उनके माइंडसेट में ये नहीं होता कि वो इंडिकेटर्स पे काम करें। तुम आरएसआई यूज करो, तुम वॉल्यूम इंडिकेटर यूज करो, ठीक है, फ्रैक्टल, कुछ भी चीजें तुम यूज करो, वो सारी चीजें तुम्हें क्या देखने को मिलेंगी, मार्केट में कभी पास तो कभी फेल होती होंगी कभी, ठीक है। अब समझना, राइट। जस्ट तुम इस चार्ट को देखो, हाँ, जो मार्केट जो होता है ना, जस्ट मैं तुम्हें एक और चीज बताऊं, मार्केट जो होता है वो फ्रैक्टल नेचर का होता है, ओके, फ्रैक्टल नेचर का होता है। क्या है ये फ्रैक्टल नेचर, तो समझो जरा इसे। ये तुम्हें एक पैटर्न देखने को मिला है यहाँ पे 4 आवर में, ठीक है, इस मार्किंग को देखना, ठीक। ये ऐसे ऊपर जाता है नीचे आता है, इस तरीके से एक मूवमेंट बनाता है। 1 आवर में देखो, ठीक है, सेम पैटर्न बट रिफाइंड, हाँ, उसी तरीके से ऊपर गया नीचे आया ऊपर गया, एंड देन यहाँ पे खत्म हुआ। तुम 1 मिनट 5 मिनट के टाइम फ्रेम को देखो, जस्ट 5 मिनट का टाइम फ्रेम थोड़ा छोटा हो गया बट कोई नहीं, हमें तो बस चीजें समझनी है ना। ये देखो, ठीक है, स्ट्रक्चर सेम है तुम्हारा, राइट, ऊपर नीचे एंड देन ये, तो ये फ्रैक्टल नेचर होता है। जो अपर टाइम फ्रेम में हाई टाइम फ्रेम में हो रहा है वो सारी चीजें 1 मिनट के टाइम फ्रेम में भी होगी। अगर 1 घंटे का, जस्ट रिमेम्बर, अगर तुम 1 घंटे का जस्ट, मैं ये प्लान मैं एक्टिवेट करूंगा बाद में, हाँ। हाँ, तो देखो, अगर 1 घंटे में सेलिंग आई है, 1 घंटे में सेलिंग आई है, तो 1 मिनट में जरूरी नहीं कि वो सेलिंग हो, 1 मिनट के लिए तो वो बाइंग होगी, हाँ। 1 मिनट में बाइंग आ रही है, पहले मिनट में बाइंग आ रही है, और हायर टाइम फ्रेम में अगर सेलिंग आ रही है तो ये तुम्हारे लिए ट्रैप है। और जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो पहले ट्रैप क्रिएट करते हैं, देखो उनके ऑर्डर्स बड़े होंगे ना, हाँ, वो ऑर्डर्स हम फिल नहीं कर सकते। जस्ट एन इंडिविजुअल ट्रेडर, एज अ रिटेलर ट्रेडर, आप उसे फिल नहीं कर सकते, तो उन्हें क्या चाहिए, नंबर ऑफ कॉन्टेक्ट ज्यादा चाहिए, जिसके लिए वो इंड्यूसमेंट दिखाएगा कि हाँ मुझे ऊपर जाना है, ठीक है, तुम एंट्री लोगे ऊपर के लिए और फिर वो नीचे ले आएगा एंड देन एक्चुअल मूव करेगा, ठीक है। तो ये तुम समझे। और इसके बारे में मैं और सा बहुत सी बातें तुम लोगों से शेयर करूंगा, जस्ट वेट, हाँ। जस्ट आज क्रिसमस है तो मैंने सोचा तुम्हें आज पहला टॉपिक मैं यही रखूं, ओके, कि वाई वी फेसेस लॉसेस। जब तक हम लॉस रिकवर ना करें ना, जब तक हम लॉस के सेंटिमेंट से बाहर ना निकले, यार मेरा सेंटिमेंट अगर, मेरी साइकोलॉजी अगर स्ट्रांग हो और मैं सोच करके चलूं, राइट, कि मुझे लॉस नहीं लेना है, ओके, तो मुझे डेली ट्रेड नहीं करने हैं। मुझे मेरे सॉरी, मुझे मेरे एक्चुअल सेटअप पे ट्रेड करना है। जब तक मुझे मेरा एक्चुअल सेटअप नहीं मिलेगा, तब तक मैं कंफर्म नहीं होऊंगा, मैं ट्रेड नहीं पोजीशन डालूंगा,
ओके, समझे तुम? तो हर दिन ट्रेडर के लिए नहीं होता। अब तुम्हें अगर गैम्बलिंग करनी है तो यार कोई भी कॉल कोई भी पुट पे ले लो ना। हाँ, आप फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग हो, राइट? तो और आपको लगता है यू कैन डू बेटर, देन तुम कहीं भी एंट्री लो, कहीं से भी कुछ भी। यार मार्केट में पैसे हर कोई बनाता है, राइट? जो इस मार्केट में एंट्री करेगा वो पैसे बनाएगा और पैसे गवाएगा भी। ठीक है? हम्म, बात समझ पा रहे हो? ठीक है, तो आई थिंक तुम चीजें समझो। और जस्ट मेरे प्रीवियस जितने वीडियोस हैं वहां पे देखो, मैंने कितने सारे ऑप्शंस, कितने सारे कॉल्स पे काम करा है। ठीक है, 8-10 वीडियोस होंगे। हाँ, कुछ घंटों के कुछ वीडियोस होंगे, कुछ छोटे छोटे वीडियोस होंगे। ठीक है, वहाँ पे 10 के कैपिटल को हमने ग्रो करा। हम बड़े ट्रेड भी करते हैं, हम छोटे ट्रेड भी लेते हैं, राइट? जिस हिसाब से हमारी साइकोलॉजी बने। तो जो मैं तुम्हें बताना चाह रहा हूँ कि जो चीजें मैं तुम्हें यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा हूँ, ये सारी चीजें तुम्हें फ्यूचर में एक अच्छा ट्रेडर बनाने की तरफ पे पढ़ेंगे। ओके, पहले आप नॉलेज गेन करो, आप प्रॉफिटेबल खुद ही हो जाओगे। और एंड मैं जैसा हमेशा आपको कहता हूँ कि प्रॉफिट्स आर दी ओनली डिजिट्स। हो सकता है आज मुझे 1,000 रुपए का प्रॉफिट प्रॉफिट लग रहा है, ठीक है, बट इन फ्यूचर या फिर जो बड़े ट्रेडर है उनके लिए ये तो बस कुछ भी नहीं है ना, है कि नहीं? तुम समझ पा रहे हो? तो तुम्हारी मेंटेलिटी, तुम्हारे गोल्स दूसरों के कंपेयर नहीं होते हैं, राइट? तुम दूसरों से कंपेयर मत करो कि वो एक्स वाई जेड जो है वो इतने ट्रेडिंग, मतलब वो ऐसे ट्रेड करता है, उसे वो इस तरीके से प्रॉफिट में। तुम अपनी स्ट्रैटेजी बनाओ, तुम खुद मार्केट एनालिसिस करो एंड उन चीजों पे काम करो। सजेशंस, फ्री एडवाइस आपको एक हद तक ही ना प्रॉफिट दे पाएंगे। हम्म, कभी ना कभी तो वो फेल होंगे, और जब फेल होंगे तो तुम्हारे पास उसका रीजन नहीं होगा, एंड जब रीजन नहीं होगा तो तुम उस पर ट्रस्ट नहीं करोगे। एंड जस्ट तुम जानते हो फिर मार्केट में लॉस का डेटा मैंने तुम्हें अभी जस्ट दिखाया है। ऐसा नहीं है कि मैं बहुत अ, बाहर की बात कर रहा हूँ, जस्ट ये देखो अभी तक का। ओके, मेरी बात को नहीं भी मानोगे तो कम से कम इस गूगल को तो मानोगे ना। हाँ, अभी तो मतलब जस्ट देखो, मतलब जब से चीजें बदली हैं, जस्ट 10-12 साल का ये जो एरा है, जहाँ पे हमने टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर में बहुत ही इम्प्रूवमेंट करा, राइट? हाँ, अभी हर एक घर में 5 से 6 फोन है और गूगल हर जगह पे मौजूद है। एआई इंटरफेरेंस तुम देख रहे हो, ये सारी चीजें तुम देख रहे हो, राइट? तो इन सब चीजों का, ये सब जितने भी मतलब तुम्हें टेक्निकल एडवांटेजेस मिल रहे हैं, तो तुम इसे अपने लर्निंग के लिए रखो, ना कि तुम इस पे टोटली डिपेंडेंट हो जाओ। जैसे ये देखो, इसने बोला यहाँ एंट्री लो, इस तरीके का पैटर्न बने तो तुम ये प्रॉफिट कमाओ। कैसे? जस्ट इसके बोलने पे अगर ऐसा हो जाता, अगर ये सेटअप हमें मिलता और हम इसमें प्रॉफिट कमा लेते हैं, तो क्या लगता है तुम्हें ये डेटा होता? ये डेटा होता क्या? रिटेलर्स के तो क्या प्रॉफिट में नहीं होते? हम्म, देखो करीब 1 लाख के आसपास एक ट्रेडर लॉस मैनेज करता ही है, राइट? क्योंकि देखो ये वन वे कॉन्ट्रैक्ट होता है ना, जैसे कि देखो सिंग मतलब कि एक कोई भी स्टॉक हो, उस पे आप बाइंग करते हो, आप उस पे सेलिंग करते हो, एक बायर पे एक सेलर, तब जा करके आपका कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट होता है, राइट? जब तक एक पैसे खोएगा नहीं तब तक एक पैसे कमा नहीं सकता। तो ऑब्वियस है कि अगर 91% लोग पैसे खो रहे हैं, तो 9% ही तो है ना जो प्रॉफिट कर रहे हैं। एक्चुअल प्रॉफिट अगर मैं तुम्हें देखूं तो ये 9% कौन है? हम रिटेलर्स तो है नहीं ना। ये कौन है? ये इंस्टीट्यूशंस है। ओके, जिनके पास हमारा म्यूचुअल फंड का पैसा है, जिनके पास हम अपनी एसआईपी डालते हैं, राइट? हाँ, वो प्रॉफिट कर रहे हैं। ऐसे वो प्रॉफिट किससे कर रहे हैं? हम रिटेलर्स से। तो जस्ट एक अवेयरनेस की आपको देखो, एक इंडिविजुअल की तरह सोचूं मैं, तो मैं जस्ट अपने प्रॉफिट से मतलब रखूं। बट यार पैसा जा किसका रहा है? रिटेलर क्या कोई दूसरे कंट्री से आया है? हाँ, वो कहीं फॉरेन में रहता है? वो तो मेरे ही देश में रहता है ना। तो जो भी रिटेलर्स हैं मेरे दोस्तों, हाँ, उनके पास जो भी पैसा है वो तो हमारे देश का पैसा है ना। तो हमारे देश के पैसे से ही कुछ लोग प्रॉफिट कमा रहे हैं और हमारे लॉसेस हो रहे हैं, राइट? 9% प्रॉफिट है, 9 लोग प्रॉफिट पे हैं और 91 लोग लॉस पे हैं। ठीक है, तो समझ रहे हो, ये 91 लोगों का पैसा जो लॉस हो रहा है वो 9 लोगों के पास जा रहा है।
जस्ट अगर हम अपनी जो लूजिंग कैपिटल है उस पे हम अगर कंट्रोल कर लें तो क्या हमारी इकोनॉमी और स्ट्रांग नहीं होगी? जस्ट सोच करके देखना मेरी बात, ठीक है? तुम देखो आपने लायन किंग देखा है ना? मुफासा और सिम्बा, राइट? हाँ, अभी तो वो मुफासा का आया हुआ है जस्ट। हाँ, मैंने अभी नहीं देखा, बट वहां पर देखना एक बहुत अच्छा डायलॉग था ना कि राजा हमेशा सोचता है वो क्या दे सकता है, ठीक है? जस्ट हमें इस मेंटेलिटी के साथ, साइकोलॉजी के साथ यहाँ ट्रेडिंग में आना चाहिए कि यार हम कैसे अपने कैपिटल्स को वाइप होने से रोकें, ठीक है? और ये नॉलेज मैं अपने पास भी रख सकता हूँ, बट ये नॉलेज मैं प्रोवाइड करना चाहता हूँ क्योंकि ये डेटा देखो तुम, ओके? हाँ, इंडिया में जो भी अभी इन्फ्लेशन देखो, हाँ, जीएसटी देखो, अभी 32 या 35% का नया स्लैब इंट्रोड्यूस होने वाला है, ठीक है? अगर 8 कमोडिटीज के प्राइसेस सीतारमन जी की हैं तो तुम वहां पे ये भी देखो कि 148 के हाइक्स हुए हैं, ओके? 12%, 8%, 5% से अब 35 और 38% का एक स्लैब आने वाला है। इन्फ्लेशन हाई है हमारे यहाँ पे, ठीक है? और अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में मुझे कुछ बताना नहीं है, आप सब फेस कर पा रहे हो, ठीक है? ओके। ओवर वैल्यूड हमारा स्टॉक मार्केट भी, बाहर फॉरेन की जो मीडिया है या फिर जो फॉरेन बिग फर्म्स हैं उनके हिसाब से हम ओवर वैल्यूड चल रहा है, राइट है? समझ पा रहे हो? तो जस्ट हर तरफ से एक कंप्रेशन है, उस कंप्रेशन में हम रिटेलर्स, हमारे पास जस्ट क्या बचता है? ये पैटर्न, ये इंडिकेटर्स, और इससे हम प्रॉफिट कमा लेंगे। हम इससे अपनी इकोनॉमी का और फाइनेंशियल कंडीशन को सही कर लेंगे। ऐसा नहीं हो सकता, राइट? हमें कुछ अच्छी लर्निंग करनी होगी अगर हमें स्टॉक से पैसे कमाने हैं तो इसके लिए जस्ट आप चीज़ों को समझो, लर्निंग लो, ओके? आने वाले वीडियोस में मैं तुम्हें स्ट्रक्चर मैपिंग, ओके, आईडीएम मॉड्यूल, चॉक, बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है? किल जोन्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं सीखने के लिए, ओके? गेम साइकिल है, प्लस आपके पास हार्मोनिक्स पैटर्न्स हैं, इन सब चीज़ों को मिला करके हम प्रॉफिट करेंगे, राइट? जस्ट देखो, इस किसी भी सेक्टर में अगर सुंदर पिचाई है तो उसका कारण यह है कि वो अभी तक प्रोग्रेसिव सोचते हैं। हाँ, उन्होंने ये नहीं सोचा कि यार मैंने तो इतना सब कुछ कर दिया है, अब मुझे इससे ज्यादा लर्निंग और चीजों को जानने की जरूरत नहीं है। जितने भी बड़े बड़े लोग होंगे, राइट, जिनका फर्म बड़ा है, जो बहुत बिलियंस कैपिटल्स में काम करते हैं, वो बस एक चीज करते हैं, लर्निंग, ओके? तो हमें भी अपनी मेंटेलिटी उसी में शिफ्ट करनी होगी, जस्ट पहले लर्निंग एंड देन अर्निंग, ओके? आई थिंक आप समझ पा रहे हो मैं जो तुम्हें बताना चाह रहा हूँ, तुम समझ पा रहे हो। तुम भले ही इस 1 घंटे या आधे घंटे के वीडियो पे ज्यादा ध्यान न दो, बट जब तुम ट्रेडिंग करोगे और अगर तुमने मेरे चैनल को फॉलो कर रखा है, तुम इसे सुन रहे हो, हाँ, इन चीजों को देख रहे हो, आई थिंक धीरे धीरे तुम्हारे सेंटिमेंट्स चेंज होंगे, ओके? और मैं बस इतना ही चाहता हूँ कि तुम्हारे सेंटिमेंट्स चेंज हो, तुम्हारे चार्ट देखने का जब पैटर्न होगा ना, जो नजरिया होगा, जब वो बदलेगा तो तुम्हारे प्रॉफिट्स ऑटोमेटिक बनेंगे, ओके? तो आई थिंक कि ये सारी चीजें तुम्हें समझ में आए, और जस्ट वेट, नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट लेक्चर में मैं आप लोगों को, हाँ, एसएमसी क्या, इंट्रोडक्शन और बाकी सारी चीजें बताऊंगा। हाँ, ये वीडियो जस्ट मैं आप लोगों के लिए जस्ट एक ट्रैप बताने के लिए रखा था कि हाँ, कि जो डेटा है वो डेटा सच में वेरीफाई होता है नहीं, जो मैं तुम्हें बोल रहा हूँ इंडिकेटर काम नहीं करते हैं। तो देखा तुमने, 4 में से 3 बार, 2 बार उसने काम करा, 2 बार नहीं काम करा, ठीक है? ये एक अच्छा रेशियो भी नहीं, रेशियो भी हमें नहीं मिला ना, 0.83, 0.6 का रेशियो, यार इससे कैसे होगा, है ना? अभी के टाइम में फाइनेंशियल प्रॉब्लम इज अ बिग क्राइसिस, और इससे अगर तुम्हें अपनी फैमिली को, खुद को, ओके, बाहर निकालना है तो इसके लिए तुम्हें सीरियस लर्निंग करनी होगी। तुम इसे जस्ट इंडिकेटर बेस पे नहीं छोड़ सकते, ओके? अब आई थिंक तुम चीजें समझ पा रहे हो, और जस्ट वेट फॉर माय सेकंड लेक्चर जिसमें हम स्ट्रक्चर मैपिंग की बात करेंगे। और प्लीज फीडबैक में, अगर जो भी लोग इस वीडियो को देखोगे, हाँ, जस्ट फीडबैक में मैं चाहता हूँ कि आप जरूर एक अपने वैल्यूएबल कमेंट्स करो, राइट? उसमें क्या है ना कि मुझे पता चले कि यार जो मैं सोच रहा हूँ, हाँ, मेरी सोच क्या सही है, क्योंकि गलत है। देखो ये जो प्लेटफॉर्म है, जस्ट यूट्यूब का ही मैं प्लेटफॉर्म की बात करूँ, राइट? तो यहाँ पर बहुत से लोग होंगे ना, हाँ, राइट, समझ पा रहे हो?
अगर मैं अच्छी चीज बताऊं तो इससे लोगों लोगों के साथ, देखो लोगों का क्या होगा, एक माइंडसेट क्रिएट होगा, बट मैं अगर गलत चीजों की तरफ लोगों को ले चलूं तो उससे नुकसान होगा। हाँ, मैं चाहता हूँ कि मेरे जो वीडियोस हो, मेरा जो जो भी मतलब मैं आप लोगों को प्रोवाइड करना चाह रहा हूँ, उससे किसी का नुकसान ना हो और वो किसी उसे मिस इंटरप्रेट ना करके गलत वे में ना ले ले, राइट। समझ पा रहे हो तुम कि मैं इंडिकेटर्स खराब नहीं बोल रहा, मैं सारे चैनल्स खराब नहीं बोल रहा, मैं जस्ट बोल रहा हूँ कि जहाँ तुम्हें एक्चुअल लर्निंग मिले आप उसे करो। ओके, मत करो मेरे चैनल फॉलो, मत करो सब्सक्राइब यार, मत करो लाइक, बट कमेंट तो भेजो कि हाँ सर आप सही बोल रहे हो, नहीं सर आप गलत बोल रहे हो, राइट। हाँ आपने ये सही बोला, आपने ये गलत बोला, जिससे कि देखो यार मैं लर्निंग चाहता हूँ। हाँ, और ये कब होगा, जब आप फीडबैक दोगे, राइट। अ सिंगल कन्वर्सेशन इज नॉट अ गुड कन्वर्सेशन। जब दोनों तरफ से कन्वर्सेशन होता है तब एक हेल्दी कम्युनिकेशन क्रिएट होता है ना, और हम चीजों को समझ पाते हैं, राइट। तो आई थिंक कि जस्ट आप मुझसे अपने वैल्यूएबल फीडबैक जो है वो शेयर करेंगे। और हमारा क्वेश्चन क्या था, व्हाई रिटेलर्स आर इन लॉस। आई थिंक तुम्हें इसका जवाब अब शायद थोड़ा बहुत मिला हो, और आगे के हाँ वीडियोस में मैं तुम्हें बाकी जवाब, बाकी जो भी इसके रिलायबल आंसर्स हैं वो सिखाऊंगा, मैं तुम्हें कैंडल स्टिक सिखाऊंगा, मैं तुम्हें चार्ट पैटर्न सिखाऊंगा, पर धीरे धीरे, राइट। सबसे पहले हम एसएमसी के इंट्रोडक्शन को देखेंगे, राइट। हाँ, हम ट्रेंड समझेंगे, अब ट्रेंड समझेंगे, एंट्री मॉड्यूल हम लास्ट में समझेंगे, ठीक है। हाँ, हमारे जो फेल होते हैं तब, जैसे कि हमेशा यार 10 में से 10 ट्रेड मेरे सही तो नहीं हो सकते ना, बट 10 में से 8 ट्रेड सही होंगे, 9 ट्रेड सही होंगे, एक जो ट्रेड मेरा गलत हुआ मैं उसका रीजन ढूंढूंगा एंड देन उसे और क्या करूंगा, हाँ ब्रश अप करूंगा, जिससे क्या होगा कि नेक्स्ट टाइम मैं 10 का टारगेट रखूं कि मेरे 100% रिटर्न, 18%, 8% ये रिटर्न फेयर इनफ होता है हमारे लिए, राइट। हमें मतलब देखो एक दिन में पूरा हाथी हमें नहीं खाना है, राइट। हमें थोड़ा थोड़ा करके इसे कंप्लीट करना है, तो जस्ट आप मेरे साथ बने रहिए। और बस बने रहिए, लाइक सब्सक्राइब और बाकी चीजें मत करिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो यूट्यूब पे छोड़िए। हाँ, जस्ट मैं जो तुम्हें बता रहा हूँ, जो मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, उन सब चीजों को ध्यान से समझो, और नेक्स्ट डे जब मार्केट चालू हो तो इन सब चीजों पे देखो क्या ऐसा सच में हो रहा है। हम्म, क्या ये जो मैं चीजें तुम्हें बता रहा हूँ ऐसा सच में चीजें हो रही हैं, या फिर जस्ट हाँ कि तुम्हें बस प्रॉफिट देखना है, यार 1:8 का रेशियो है चलो ले लेता हूँ, चलो ये है, ठीक है। तो ऐसा मत करो, जस्ट चीजों को सीखो। हाँ, ये मार्केट तुम्हें बहुत कुछ देने को तैयार है अगर तुम इसे हाँ, अपना बहुत कुछ देने को तैयार हो। फाइनेंस देखो यार, फाइनेंस बड़ा प्रॉब्लम नहीं होता, राइट। मैं 10K के कैपिटल पे भी ट्रेड डालता हूँ, मैं 50K के कैपिटल पे भी ट्रेड डालता हूँ, बट मुझे ज्यादा मजा आता है 10K के कैपिटल को हाँ 20K, 50K, 30K, हाँ 70K, 1 लाख इस तरीके से पहुंचाने में, राइट। क्योंकि छोटे छोटे गोल से शुरू करो ना, छोटे छोटे स्टेप्स लो, छोटे छोटे स्टेप से तुम्हें आगे जा करके देखो। मान लो अगर हमें अभी बुर्ज खलीफा पे भी चढ़ना है ना, तो सीढ़ियां तो छोड़ दो, लिफ्ट से ही चढ़ना होगा, ठीक है। 5-6 हज़ार रुपए का खर्च होगा जस्ट उस लिफ्ट के लिए, तो उस लिफ्ट पे स्टार्टिंग तो जीरो से होगी ना। जस्ट उसी तरीके से यहाँ पे सोचना कि छोटे छोटे टारगेट से बड़े टारगेट की तरफ, हम ये नहीं सोच सकते यार मैं आज 1 लाख रुपए कैपिटल लेके आऊंगा, हाँ बाकी ट्रेडर्स की तरह एक दिन में, एक महीने में, 2 महीने में मैं इसे 2 लाख कर लूंगा, नहीं। ये सोच ही आपकी गलत होगी। आपको हमेशा ये करना है मैं 1 लाख को 1 लाख 1 हज़ार कैसे बनाऊं, 1 लाख 1 हज़ार 500 कैसे बनाऊं, एंड देन धीरे धीरे करके कंपाउंडिंग के थ्रू, बहुत सारे मैनेजमेंट है ना जहां से आप बड़े पैसे रिटर्न क्रिएट कर सकते हो, यस कंपाउंडिंग इसे भी हम यूज करेंगे। हाँ, जस्ट आप वेट करो, चीजों को सीखो, राइट। आई थिंक आपका जो वैल्यूएबल टाइम है, अगर आपने इस वीडियो को देखने में लगाया तो मैंने तुम्हारा मैं तुम्हारे कोई भी मतलब जो भी है डाउट्स हो या फिर जो भी रीजंस हो, उन्हें मैंने ट्राई करा है कि तुम्हें ये सारी चीजें एक्सप्लेन कर पाऊँ, के लिए रिटेलर्स क्यों क्यों लॉस में है। ओके, ओके, ठीक है। तो आई थिंक तुम चीजें समझ पा रहे हो, और जस्ट हम वेट करते हैं कल के मार्केट का पोजीशन क्या होता है, ठीक है। ओके, चलो, थैंक यू।